प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हम सभी को हमेशा अंग संग सहाय रखें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा जो कि मुझसे लगातार रेगुलर अमृत वेला नहीं हो पा रहा है और शुक्राना सत्संग भी नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो इसका कारण भी आप जानते हैं कि मेरा मन बहुत दुखी है। इतना ज़्यादा मन टूट चुका है कि उसको संभालने में समय लग रहा है गुरुपा। ऐसे लग रहा है कि जैसे सारी दुनिया ही मेरी उजड़ गई है। पर मुझे पता है आप मुझे इस मानसिक अवस्था से बहुत जल्दी ही बाहर निकालेंगे। गुरुपा को सब पता है और शायद कुछ बहुत अच्छा करने के लिए ही गुरुपा कुछ रिश्तों को फिर से हमारे सामने ला रहे हैं, उनकी असलियत दिखा रहे हैं। और फिर उसी में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो कि अनवांटेड है, जो कि शायद गुरुपा मेरे जीवन से उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उन चीज़ों को फिर से बाहर निकाल रहे हैं गुरुपा। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। जैसे कि घर जब अच्छे से संवारना होता है तो क्या होता है कि घर की सारी धूल मिट्टी गंदगी निकालनी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है, सारा घर इतर बितर हो जाता है। घर सारा पुरानी चीज़ें निकालते वक्त क्या होता है, सारा घर जैसे लगता है कि जैसे कूड़ा खाना बन गया हो। पर वही जब धीरे धीरे इकट्ठा करके फेंकने के बाद देखते हैं कि घर फिर से नया हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। तो बस ऐसे ही गुरुपा मुझे बताना चाहते हैं कि पुत्र तेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें हैं, गंदगियाँ हैं जो कि निकालनी है। तो जब उसको निकाला जाता है तो बहुत कष्ट होता है। जैसे घर साफ़ करते वक्त शारीरिक कष्ट होता है, तो उसी तरह हमारे शरीर के भी मानसिक कष्ट है जो कि बाहर निकाला जा रहा है। कुछ चीज़ें मेरे अंदर भी है, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई हूँ, अपने हस्बैंड के ऊपर हो चुकी थी। और केवल उनके ऊपर नहीं, बचपन से ही मेरी हैबिट है कि मतलब मैं जैसे मुझे सभी इनएक्टिव कहते हैं। हाँ, सारे काम तो मैं शिद्दत से करती हूँ और मन साफ रख के मैं करती हूँ हर काम को। पर क्या है, फिर भी मुझे ना इनएक्टिव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैं डिपेंडेंट रहती हूँ सबके ऊपर। तो शायद गुरुपा ये कहना चाहते हैं कि पुत्र तुझे डिपेंडेंट होना है, या फिर तेरे अंदर जो खूबियाँ हैं उसको तू दबा चुकी है, इसको बाहर निकाल। तो तुझे जो अच्छा लगता है तो उसको कर, क्योंकि तूने अपनी ज़िंदगी की वो हर इच्छाओं को तूने मार दिया है, या फिर ब्लैक मैजिक के कारण उनको नष्ट कर दिया गया है। और इसलिए लोगों को लगता है कि तू निर्जीव हो चुकी है, इनएक्टिव हो चुकी है। पर अब इसी तरह तुझे घाव दे दे के उन चीज़ों को बाहर निकाला जा रहा है और तुझे डिपेंडेंट होने के लिए ये शिक्षा दी जा रही है। तो आप गुरुपा जो भी हो, बस आप मेरा हाथ पकड़ के
आप मुझे इंडिपेंडेंट बनाइए गुरुपा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। आप ऐसी शक्ति मुझे दे दिए, किसी के ऊपर क्या, हमें आपके शरण में मैं हमेशा रहूं। पर ये जो इंसान है जो मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, या फिर तुम छोटी मोटी जो दुख कष्ट है वो झेल नहीं पाती हो और हमेशा उन्हीं चीज़ों में पड़ी रहती हो, आगे बढ़ने की नहीं सोचती हो। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है और कुछ लोगों का ये कहना है कि मेरा कुछ भी अच्छा नहीं है, ना मेरे बात करने का ढंग है, ना तो मैं ना तो सोशल हूँ, ना तो मैं सामाजिक हूँ, लोगों से ना तो अच्छे से बात कर पाती हूँ, और मैं थोड़ा मैं साइको हूँ, मेंटल हूँ, हर चीज़ों को सीरियसली लेके बैठी रहती हूँ, जबकि वो चीज़ ऐसी होती नहीं है। मैं हर बातों को दिल से लगा लेती हूँ, ये सब मुझे बोला जा रहा है। और भी बहुत कुछ मुझे बोला गया है कि अच्छे से बात करना सीखो वरना बात मत करो, ये कहा जा रहा है मुझसे। मेरे हस्बैंड अंकल जी कह रहे हैं कि अच्छे से बात करना सीखो वरना मत करो। हाँ, तो इसीलिए उनसे बात बंद ही थी। तो मैंने बात किया तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरी बातें जब अच्छी नहीं लगती है तो मैं फ़िलहाल अभी बात करना बंद ही रखती हूँ, क्योंकि इतने जल्दी तो मेरे अंदर सुधार होगा नहीं। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो मैं अगर उस चीज़ का मतलब अगेंस्ट में बोलती हूँ तो फिर वो बातें मेरी अच्छी नहीं लगती। तो गुरुपा कह रहे हैं कि तू अभी चुप रह, कोई आर्गूमेंट मत कर, कोई झगड़ा मत कर, बात ज़्यादा करेगी तो झगड़ा होगा, कुछ स्पेस ज़रूरी है। हमारे रिलेशनशिप में थोड़ा स्पेस ज़रूरत है, जिससे कि हम एक दूसरे को या खुद को समझ सकें। और सबसे बड़ी बात है कि स्पेस क्रिएट करने से अगर रिलेशन ख़त्म हो जाता है तो उस रिलेशन का कोई मतलब नहीं रहता है ना। तो इस चीज़ की भी मतलब ये भी समझना है कि अगर हम स्पेस देते हैं अपने आप में तो हमारा रिलेशन उसी तरह अगर रहता है तो समझिए हमारा मतलब सारे जीवन के लिए वो हमारा रिलेशनशिप है। और अगर थोड़े से स्पेस के कारण, थोड़े से मनमुटाव के कारण अगर हमारा रिलेशन ख़त्म हो जाता है, हाँ, तो फिर उस रिलेशन का कोई मतलब नहीं होता। तो बहुत सारी बातें मैं यहाँ से सीख पा रही हूँ, जो कि पहले मुझे अपने ऊपर उसको लागू करना पड़ेगा, फिर वहाँ से मैं दूसरों को भी समझा सकूँगी। इसीलिए शायद गुरुपा मुझे वो दुख कष्ट दे रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ से एक्सपीरियंस होऊँ, कुछ सीखूँ, फिर जिससे कि दूसरों को सिखा सकूँ। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अगर आप ओम भी नमः हमारे साथ शिवाय, अपना कोई गुरु जी सत्संग शेयर सदा करना सहाय। चाहते हैं तो जय आप भी गुरु अपना जी। सत्संग हमें शुक्राना गुरु लिखकर जी। या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।